खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती है। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश। रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में भी मिल जाती है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जिंदगी में इतना तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों की बुराई के धागे भी आपके पैरों तले टूट जाए। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। घमंड किसी का नहीं रहा टूटने से पहले तक। गुल्लक को भी यही लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। अगर कोई आपको धोखा दे तो उसका भी दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग आपको सोच समझकर भरोसा करना सिखाते हैं। तुम चलने की तैयारी तो करो, मंजिल बाहें फैलाकर तुम्हारे इंतजार में खड़ी है। क्यों डरते हो? जिंदगी में क्या होगा? जो भी होगा तजुर्बा ही होगा। चेहरा तो साफ कर लो, आईने को गंदा बताने वाले। हर वक्त सामने वाला ही खराब नहीं हुआ करता। जिंदगी में हौसला कभी मत हारना, क्या पता हौसला भी तेरे हारने का ही इंतजार कर रहा हो। चुप रहना ताकत है मेरी, कमजोरी नहीं। अकेले रहना आदत है मेरी, मजबूरी नहीं। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, लेकिन वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलट कर ऊपर आता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। पत्थर हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन कभी नहीं आते। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर जिंदगी की। हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। अपने जीवन में आप कितना भी ऊपर क्यों ना उड़ जाएं, पर अपनी गरीबी और बुरा वक्त कभी मत भूलो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो, पर रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबर की तरह होता है। एक सीमा से ज्यादा खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने बनाते हैं। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। हमेशा अपना बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। इंसान, घर, रिश्ते सब बदलता है, पर फिर भी उदास क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य ही होगी। घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाजा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है तो लोग उसका जी भरकर फायदा उठाते हैं। लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बनाए। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए। इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई भी किसी का नहीं होता। लाख निभाओ रिश्ते, कोई अपना नहीं होता। गलतफहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं रहता है। अहंकार में डूबा इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाई। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर पलों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। अगर दो व्यक्ति में कभी लड़ाई न हो तो समझ लेना कि रिश्ता मन से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। जहां सफाई देनी पड़ जाए, हर बार वो रिश्ते कभी गहरे नहीं होते। अहम दिखाकर रिश्ते तो तोड़ने से अच्छा है कि मांग कर वो रिश्ता निभाया जाए। रिश्ते नाते वो होते हैं
जिसमें शब्द कम लेकिन समझ ज्यादा होती है, जिसमें तकरार कम और प्यार ज्यादा होता है, जिसमें आशा कम और भरोसा ज्यादा होता है। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन से नहीं। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना भाग्य की बात है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना वो हमारे हुनर की बात है। एक प्यारा रिश्ता वह होता है जिसे किसी एक का प्यार उसे मुग्ध बनाता है। मेरे साथ हंसो लेकिन मुझ पर कभी नहीं, मेरे साथ रो लेकिन मेरी वजह से नहीं। जिंदगी से प्यार करो, तभी तुम खुद से प्यार कर सकोगे, तो तभी तुम्हें कोई प्यार करेगा। ऐसे रिश्ते दिलों में प्यार लेकर बसते हैं, जहां नफरत और जलन के लिए कोई जगह ही नहीं होती। हम सभी के जीवन में रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ रिश्ते हमें जन्म से ही मिले होते हैं, तो कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं। वही जरूरी नहीं कि हम हर रिश्तों को खुश रख सके, या फिर दुखी की घड़ी में सभी रिश्ते हमारे साथ हों। कभी कभी करीबी रिश्तों में भी आपसी मतभेद की वजह से कड़वाहट पैदा हो जाती है, तो कई बार रिश्तों के टूटने तक की नौबत आ जाती है। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और उनकी अहमियत को समझना चाहिए। अपने रिश्तों को बारिश की तरह ना बनाएं जो आई और गई, बल्कि रिश्ते ऐसे बनाएं जो हवा की तरह हमेशा आपके संग रहे। प्रत्येक दोस्त हमारे भीतर एक दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक दोस्त नहीं आते, तब तक उस दुनिया का जन्म नहीं होता, और उनके आने से ही एक नई दुनिया जन्म लेती है। एक सच्चा दोस्त वह होता है जो पूरी दुनिया के चले जाने के बाद भी आपके साथ होता है। कुछ रिश्ते जन्म से जुड़ते हैं और जीवन भर के लिए होते हैं, एवं हमारे जीवन की हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। वही कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं, और जिनके होने से ही हर मुश्किल एवं चुनौती का मुकाबला करने की हिम्मत आती है और आगे बढ़ने की प्रोत्साहन मिलता है। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन वो उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। बात बहुत छोटी सी है पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो, पर उम्मीद किसी से नहीं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वो सुनाने की क्षमता भी रखता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देता है। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, और ना तो इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। रिश्ते हमारे जीवन चक्र को आसान और सफल बनाने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए हम सभी को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने जीवन के हर रिश्तों को निभाना चाहिए। चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, या फिर दोस्ती का ही क्यों ना रिश्ता हो। हमें सदैव इन रिश्तों का सम्मान करना चाहिए और इनकी अहमियत समझनी चाहिए, एवं रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। यदि आप प्यार करने लायक बनना चाहते हैं तो प्यार करो और प्यारे बनो। हो सकता है कि लोग आपके द्वारा कहे गए शब्द भूल जाए, लेकिन वो ये बात कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस करवाया। हम सभी हर रिश्ते से किसी न किसी तरीके से भावनात्मक तरीके से जुड़े रहते हैं। वहीं कई बार रिश्तों में सही गलत की पहचान कर पाना भी मुश्किल होता है। अच्छे बुरे के चक्कर में हम उलझते चले जाते हैं और रिश्ते बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान बुरी तरह टूट जाते हैं। वही कई बार तो लोग रिश्ते टूटने की वजह से डिप्रेशन तक का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ऐसी नौबत नहीं आए और हमें वक्त रहते रिश्तों की कद्र करनी सीखनी चाहिए।
अपने रिश्तों को और भी अधिक खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक राज्य का राजा था। उसे शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन वो राजा अपने सरदार और कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल की ओर निकला। वह काफी दूर तक शिकार की खोज में चले गए। ज्यादा दूर तक चलने से सभी को प्यास लगने लगे। सभी ने जंगल में पानी खोजना शुरू की। फिर एक सैनिक को रास्ते पर एक कुआं दिखाई दिया। सैनिक ने राजा को यह बात बताई कि वहां पर एक कुआं है जहां से हम अपनी प्यास को शांत कर सकते हैं। राजा ने उस सैनिक को आदेश दिया कि वहां से उसके लिए पानी लाए। सैनिक राजा के आदेश का पालन करते हुए उस कुएं के पास गए। वहां पर सैनिक ने देखा कि एक नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति रास्ते से जाने वाले लोगों की जल सेवा कर रहा है। सैनी उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास गया और बोला, ए पानी हारे, एक लोटा पानी दे, हमें कहीं आगे ले जाना है। ये सुनकर उस वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया, यहां से चला जा मूर्ख, मैं ऐसे लोगों को पानी नहीं पिलाता। ये सुनकर सैनिक तुरंत वहां से चला गया। ये बात सैनिक ने राजा के सरदार को जाकर बताई। फिर सरदार उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास गया और कहा, यह बूढ़े, हमें प्यास लगी है, एक लोटा पानी दे। ये सुनकर उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति ने फिर पानी पिलाने से मना कर दिया। राजा की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। राजा ने अपने सरदार से पानी के बारे में पूछा तो सरदार ने राजा से कहा कि उस कुएं पर एक नेत्रहीन व्यक्ति है जो पानी पिलाने से मना कर रहा है। ये सुनकर राजा अपने सैनिक और सरदार के साथ उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास जाता है। उस वृद्ध व्यक्ति से कहता है, बाबा जी, हमें बहुत प्यास लगी है, गला सूखा जा रहा है, यदि आप थोड़ा पानी पिला देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। ये सुनकर उस नेत्रहीन व्यक्ति ने राजा से कहा, आप बैठिए, मैं आपको अभी पानी पिला देता हूं। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने सम्मान पूर्वक राजा को बैठाया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि यह सैनिक वह सरदार है और राजा मैं हूं? तो इसका जवाब उस व्यक्ति ने बहुत ही अच्छे शब्दों में दिया। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, इंसान की पहचान करने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, उसकी वाणी ही उसकी असली पहचान होती है। ये सुनकर वहां पर मौजूद सरदार व सैनिकों को शर्म महसूस हुआ। हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जीवन में वाणी से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि हमारे पास अच्छी वाणी और बोलने का तरीका होगा तो हम अपने जीवन में वो सब हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सबसे खुश लोग वही है जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुखी भी होना जरूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये गलत सोच है इंसानों की कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। पर देखो जरा वो सूरज को जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वो होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरतें बदल जाती हैं तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीता वो है जो कोशिशें 1000 बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताए। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ईश्वर के हर एक रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना
ईश्वर की रचना का अपमान है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका सबसे बड़ा दोस्त। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हो तो वो आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीजों को नजरअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारना वही इंसान कर सकता है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से तो कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। हर जिंदगी में खुद को समय जरूर दें, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद है। याद रखना कि जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। जमाना जब भी मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देते हैं। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी, कचरे की तरह। जब कोई समझे ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या है, और जब कोई माने ना तो उसे बताने की जरूरत क्या है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो, अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो, वो अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज पैसा है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सके, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहे। खामोशियां कभी बेजुबान नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयां भुला जाते हैं। जितना लोगों को समझते जाओगे उतना ही अकेलापन और भी अच्छा लगता जाएगा। खत्म हो जाएंगे वो भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता था कि ये उम्र भर साथ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अहंकार किसी भी चीज का हो सर्वनाश करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर दे। सब कुछ ठीक करने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे, पर हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। लोग पहचानना ही भूल जाए इससे पहले ही अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच ये भी है कि जो हम चाहते हैं वो आसान नहीं होता। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाए लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं। हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो हमेशा दुखी होते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना, मानो आधी लड़ाई जीत लेना। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। दोस्तों,
हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें।